हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त है एकदम। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ में, जो कि NCERT बेस्ड है, उसकी ट्रायंगल से रिलेटेड एक्सरसाइज 6.2। इससे पहले हम लोगों ने 6.1 सॉल्व किया है और उसके बाद इसके अंदर मतलब इस एक्सरसाइज से पहले जो थ्योरम आते हैं वो थ्योरम भी हम लोगों ने सीखा है, जिसमें से है BPT या थेल्स थ्योरम या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। और फिर इससे पहले के एक और पार्ट में मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल क्या है, उसकी सिमिलरिटी क्या होती है, किस किस टाइप के ट्रायंगल होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने आपको सिखाई हैं और आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2। तो बने रहिएगा वीडियो में शुरुआत से लेकर के अंत तक, ताकि आपको हर एक प्रश्न आसानी से समझ में आ सके। अगर फिर भी रह जाएगा आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न, सलाह या सुझाव, तो कमेंट सेक्शन के ज़रिए आप हमको ज़रूर बताएंगे। फ़िलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का प्रश्न ये है, आपका चैनल सीक्रेट यस5 ट्यूटोरियल और मैं यस खान आपके ही इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, आकृति 1 और 2 में DE पैरेलल BC है, तो फर्स्ट दिया है EC और सेकंड में AD ज्ञात कीजिए। ये फर्स्ट इमेज और ये सेकंड इमेज। प्रश्न में कहा है अगर BC पैरेलल DE मतलब BC और DE समांतर है तो एक में AC की वैल्यू गायब है और दूसरे वाले में AD की वैल्यू गायब है। ये दोनों वैल्यू आपको निकालनी है, मतलब यहाँ इनकी क्या वैल्यू आएगी। तो सिंपल थेल्स का थ्योरम क्या कहता है या थेल्स का कन्वर्स क्या है कि अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींची जाए तो बाकी दो को समान अनुपात में बांट देती है। तो इसका क्या मतलब होगा कि AD अपान DB इक्वल होगा AE अपान EC। यहाँ लिखेंगे बाई BPT या आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। सबकी वैल्यू रखो। AD है 1.5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर रहने देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ। DB है 3, AE की वैल्यू 1, EC की वैल्यू निकालनी है। इधर से अगर हम इसको काटना चाहें तो कट भी जाएगा, तो ये होगा 0.5 इक्वल 1 अपान EC। गुणा करेंगे तो होगा ये 0.5 EC इक्वल 1 होगा EC इक्वल 1 अपान 0.5, यानी हो जाएगा 10/5 मतलब 2 सेंटीमीटर। यानी EC की वैल्यू कितनी है 2। ऐसे भी लगा सकते थे, देखो 1.5 से 3 2 गुना है तो इस साइड से ये साइड 2 गुना होगा। देखो 1.5 दूनी 3 तो 1 दूनी 2, यहाँ 2 आएगा। आई बात समझ में? कैसे सॉल्व करना है। रूल क्या है कि अगर एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींची जाए तो वो शेष दोनों साइड को समान रेशो में समान अनुपात में डिवाइड करती हुई चली जाती है। सेम काम यहाँ भी कर दो। AD अपान DB इक्वल AE अपान EC कर दो। वैल्यू रखो। AD की वैल्यू नहीं पता है, DB की वैल्यू 7.2, AE की वैल्यू है 1/8, EC की वैल्यू 5.4। ये होगा AD अपान 7.2 इक्वल 1.8 से 5.4 जाएगा, मतलब कट जाएगा पूरा, तो यहाँ नीचे आएगा 3। वैसे भी कह सकते हैं 18×3 = 54। यहाँ से 7.2 नीचे से ऊपर हो जाएगा, गुणा करते हुए उस साइड जाके तो होगा ये 7.2 अपान 3। यहाँ से AD इक्वल होगा 2.4 सेंटीमीटर। इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, और यही हो गई AD की वैल्यू। उस सवाल में EC की वैल्यू। बस सिंपल प्रश्न थे, सिंपल सॉल्यूशन था। शायद आप समझ गए होंगे, अगर हाँ तो छापो। क्वेश्चन नंबर 2, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF पैरेलल
क्यू आर है। तो यहाँ कुल 3 प्रश्न हैं और तीनों का इमेज गायब है, आपको इमेज बनाना पड़ेगा। जब भी प्रश्न आए फिगर ना हो और बन सकता है फिगर, तो बिना फिगर बनाए प्रश्न हल मत कीजिए, अन्यथा आपका सॉल्यूशन अधूरा माना जाएगा। तो चलो हम लोग फ़िलहाल फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें कहा एक त्रिभुज है, उसका नाम है PQR। ये हो गया। कह रहा है कि PQ पर एक पॉइंट E है और PR पर एक पॉइंट है F, इस प्रकार से। उसके बाद सबकी लंबाई पता है, लंबाई है PE की 3.9, इसका 3, इसका 3.6 और इसका 2.4। कह रहा है कि क्या EF पैरेलल QR। तो EF पैरेलल QR तभी होगा जब PE अपान EQ और PF अपान FR बराबर हो। तो निकाल लो PE अपान EQ, तो होगा 3.9 अपान 3 इक्वल 1.3। अगर हम लोग बात करें PF अपान FR की, तो होगा 3.6 अपान 2.4, तो होगा ये 12 3 36, 12 दूनी 24। देखो क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं बराबर हैं, तो आगे लिखेंगे, इसलिए EF और QR समांतर नहीं हैं। दूसरा देखो, इसमें भी बनाएंगे एक ट्रायंगल, नाम देंगे PQR। यहाँ 2 पॉइंट हैं, एक E और एक F। PE की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, EQ की 4.5 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर और ये 9 सेंटीमीटर। तो इसमें भी वही चेक करना। तो सबसे पहले निकालेंगे यहाँ पे PE अपान EQ, तो होगा 4/4.5, ऐसे ही रहने देते हैं। फिर निकाल लेते हैं PF अपान FR, यानी 8/9, 2 से काटेंगे तो ऊपर 4 आएगा और नीचे 4.5। तो देखो दोनों वैल्यू बराबर है, तो आगे लिखेंगे, इसलिए EF और QR समांतर है। तीसरा, कोई पूछेगा क्यों है, तो कहोगे थेल्स का ये रूल है। तीसरा बनाओ फिर से फिगर, PQR, यहाँ E, यहाँ F। इस बार पूरा PQ की लंबाई दिया है 1.28, ये पूरी लंबाई है। PR इधर से पूरी लंबाई दे दिया 2.56 सेंटीमीटर। PE की लंबाई दिया 0.18 सेंटीमीटर और PF की लंबाई 0.36 सेंटीमीटर। तो इस बार पूरा लेंथ दिया है, तो ऐसे निकालेंगे PE अपान PQ, तो होगा ये 0.18 बटे 1.28, तो होगा ये 18/128। इधर से निकाल लो PF अपान PR, तो होगा ये 0.36 बटे 2.56, तो होगा ये 36/256। 2 से कट जाएगा तो 18 आएगा, नीचे 128। तो यहाँ लिखेंगे, चूँकि अनुपात बराबर है इसलिए EF और QR समांतर। इसका मतलब समांतर ये है और ये समांतर नहीं है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, यदि LM पैरेलल CB और LN पैरेलल CD है, तो सिद्ध कीजिए कि AM अपान AB इक्वल AN अपान AD। तो देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, ये LM पैरेलल CB। इसका क्या मतलब है, ये इस पूरे ट्रायंगल में इसके एक पैरेलल लाइन है। फिर दिया है LN पैरेलल CD, इसका मतलब यह है कि इस ट्रायंगल में यानी ACD में CD के पैरेलल लाइन कौन सी है, LN है। तो कैसे सिद्ध करते हैं, देखो एक बार मैं लिख के बता देता हूँ। सबसे पहले लिखते हैं दिया है, तो जो दिया है वही लिखेंगे, LM पैरेलल CB और LN पैरेलल CD। ऐसे ही बिल्कुल सवाल लगाना है। अगला रहेगा सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमको AM अपान AB इक्वल AN अपान AD। अगली हेडिंग कौन सी रहेगी, उपपत्ति। तो कहाँ से स्टार्ट करना है, जो दिया है वहीं से। पहला दिया LM अपान CB, मतलब वो इस ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो उसका नाम हम लोग क्या लिख दें, ABC लिख दें। तो लिखेंगे ट्रायंगल
ए बी सी में, एल एम पैरेलल सी बी। तो यहाँ से क्या होगा बताओ, ए एल अपान एल सी होगा और ए एम अपान एम बी। लेकिन हमको क्या प्रूफ करना, ए एम अपान ए बी, ए एम ए बी मतलब छोटा पार्ट फिर पूरी लंबाई। तो इसको ऐसा लिखेंगे ए एम अपान ए बी, तो इधर से ए एल अपान ए सी होगा। आगे लिखेंगे बाई थेल्स थ्योरम, यह है इक्वेशन फर्स्ट। ये हो जाएगा। फिर लिखेंगे ट्रायंगल ए डी सी में एल एन पैरेलल सी डी। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, ऐसे ही लिखेंगे ए एन अपान ए डी इक्वल ए एल अपान ए सी। सेम काम इसमें भी करना है। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो दोनों इक्वेशन में राइट हैंड बराबर है तो लेफ्ट कैसा होगा, बराबर। तो लिखेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो लेफ्ट हैंड बराबर होगा यानी होगा ए एम अपान ए बी इक्वल ए एन अपान ए डी। और आगे लिख देंगे इति सिद्धम। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर हाँ तो बिल्कुल ऐसे ही उतार लो, बहुत सिंपल प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 4, चित्र में डी ई पैरेलल ए सी और डी एफ पैरेलल ए ई दिया है, सिद्ध कीजिए बी एफ अपान एफ ई इक्वल बी ई अपान ए सी। तो सबसे पहले जो दिया उसको लिख लो। दिया है डी ई पैरेलल ए सी और डी एफ पैरेलल ए ई। क्या सिद्ध करना है उसको यहाँ लिख दो, बी एफ अपान एफ ई, ये एफ ई इक्वल बी ई अपान ई सी। फिर उपपत्ति में जो दिया वहीं से स्टार्ट करेंगे। लेकिन देखो पहला डी ई पैरेलल ए सी, डी ई पैरेलल ए सी मतलब वो बड़े वाले त्रिभुज की बात हो रही है। देखो डी ई यहाँ है और यह है ए सी, मतलब बड़े त्रिभुज की बात हो रही है। तो लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी में बड़ा वाला यही है और इसमें क्या दिया हुआ, डी ई पैरेलल ए सी। यहाँ से ये क्या होगा, देखो हमको प्रूफ क्या करना है, बी ई अपान ई सी मतलब इस तरफ चलना है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, बी डी अपान डी ए इक्वल बी ई अपान ई सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर लिखेंगे एक और ट्रायंगल बनेगा, कैसे देखो, डी एफ पैरेलल ए ई, डी एफ पैरेलल ए ई मतलब वो इस ट्रायंगल की बात हो रही है ए बी ई की। तो लिखेंगे ट्रायंगल ए बी ई में, क्यों लिख रहे हैं वो पहले देख लो। डी एफ पैरेलल ए ई, तो इसके पैरेलल है मतलब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये ट्रायंगल की बात हो रही, तो इसलिए ये लिख दिए। अब इस ट्रायंगल में क्या है, डी एफ पैरेलल है ए ई की, डी एफ ए ई के पैरेलल है। तो यहाँ से क्या चलेंगे हम लोग, बी डी अपान डी ए इक्वल होगा बी एफ अपान एफ ई। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। क्यों है लिखेंगे बाई थेल्स थ्योरम आगे। अब दोनों इक्वेशन का अगर हम लोग देखें तो दोनों का लेफ्ट हैंड देखो बराबर है तो राइट हैंड बराबर होगा। तो लिखेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बी एफ अपान एफ ई इक्वल होगा बी ई अपान ई सी, बी एफ अपान एफ ई इक्वल बी ई अपान ई सी। और यही हमको प्रूफ करना था। लिखेंगे आगे इति सिद्धम या एच पी। क्वेश्चन नंबर 5, चित्र में डी ई पैरेलल ओ क्यू और डी एफ पैरेलल ओ आर है, सिद्ध कीजिए ई एफ पैरेलल क्यू आर। तो ज़रा देखो प्रश्न में पहले क्या क्या दिया है। दिया है डी ई पैरेलल ओ क्यू और दिया है डी एफ पैरेलल ओ आर। क्या सिद्ध करना है, ई एफ पैरेलल क्यू आर। उपपत्ति कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जहाँ से दिया वहीं से।
डी ई पैरेलल ओ क्यू, देखो ये कहाँ है, डी ई पैरेलल ओ क्यू, मतलब इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात हो रही है। नाम चाहे लिखो पी क्यू ओ, पी ओ क्यू, क्यू पी ओ, जो मर्जी कह दो। तो यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल पी ओ क्यू में लिखेंगे डी ई पैरेलल ओ क्यू। डी ई पैरेलल ओ क्यू अगर है तो क्या होगा, ये पी ई अपान ई क्यू होगा, इक्वल होगा पी डी अपान डी ओ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखेंगे बाई थेल्स थ्योरम, क्योंकि अगर समांतर हैं तो अनुपात बराबर होता है। फिर एक और ट्रायंगल है, कैसे, डी एफ पैरेलल ओ आर, डी एफ पैरेलल ओ आर, मतलब इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात हो रही है। तो लिखेंगे ट्रायंगल पी ओ आर में डी एफ पैरेलल ओ आर। अगर ऐसा है तो लिखेंगे पी एफ अपान एफ आर इक्वल पी डी अपान डी ओ। इक्वेशन नंबर सेकंड, इसके आगे लिख देंगे बाई थेल्स थ्योरम। अब देखो दोनों का राइट हैंड बराबर तो लेफ्ट बराबर होगा, लिखेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड पी ई अपान ई क्यू इक्वल होगा पी एफ अपान ई एफ आर। क्या निष्कर्ष निकला, पी ई अपान ई क्यू इक्वल पी एफ अपान एफ आर। तो अगर हम लोग बड़े वाले ट्रायंगल की बात देखें तो उसमें ये दिख रहा है पी अपान ई क्यू इक्वल पी एफ अपान एफ आर, इसका मतलब ई एफ पैरेलल क्यू आर है। लिखेंगे इसलिए ई एफ पैरेलल क्यू आर कैसे है, तो लिखेंगे बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी या थेल्स थ्योरम, जो मर्जी कहेगा वो। ये क्या है, थेल्स थ्योरम कहता है अगर समान अनुपात में है, थेल्स थ्योरम कहता है अगर एक भुजा के समांतर लाइन खींचेंगे तो समान अनुपात में बटेगा। तो उसका उल्टा नियम क्या होगा, अगर समान अनुपात में है तो लाइन समांतर होगी। यही है क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 है, ओ पी ओ क्यू ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार हैं कि ए बी पैरेलल पी क्यू और ए सी पैरेलल पी आर है, दर्शाइए कि बी सी पैरेलल क्यू आर। तो सिंपल प्रश्न है, सबसे पहले हेडिंग है दिया है सिद्ध करना और उत्पत्ति। दिया है में ये दोनों चीज़ यानी ए बी पैरेलल पी क्यू और ए सी पैरेलल पी आर हमको दिया है, सिद्ध ये करना, उसको यहाँ लिख दिया। फिर उपपत्ति, तो फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि ए बी पैरेलल पी क्यू, ए बी पैरेलल पी क्यू, इसका मतलब क्या होगा कि ओ ए अपान ए पी इक्वल ओ बी अपान बी क्यू होगा। तो यहाँ लिख दिए इक्वेशन फर्स्ट। फिर हम लोग ने क्या देखा कि ए सी पैरेलल पी आर है, तो यहाँ से होगा ओ ए अपान ए पी इक्वल ओ सी अपान सी आर, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों को कंपेयर करेंगे तो दोनों का लेफ्ट हैंड एक जैसा है तो राइट हैंड बराबर होगा। तो क्या निष्कर्ष निकला, ओ बी अपान बी क्यू इक्वल ओ सी अपान सी आर। ऐसा कब संभव है, जब बी सी पैरेलल क्यू आर। ये कौन सा रूल है, तो ये थेल्स के नियम का उल्टा है, व्युत्क्रम नियम है कह सकते हैं, या कन्वर्स है, जो भी आप समझ सकते हैं। तो यही था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो सिंपल प्रश्न है, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लो, बना लिया, नाम लिख लेते हैं ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, जो मर्जी वो। कह रहा कि एक भुजा के मध्य बिंदु से, चलो इसके बिंदु हो गया मध्य बिंदु, मान लो पॉइंट है डी। इस मध्य बिंदु से कह रहा एक भुजा के समांतर यानी दूसरी के समांतर खींचो तो ऐसे जाएगी। तो कह रहा कि सिद्ध करो कि ये वाली लाइन तीसरे वाले को समद्विभाजित करती है। फिर से प्रश्न देखो, एक त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई लाइन तीसरी को समद्विभाजित करती है। मतलब अगर समद्विभाजित करेगी मतलब क्या होगा कि ए ई और ई सी बिल्कुल बराबर होंगे, यही हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले दिया है, क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि एक ये इसका मध्य बिंदु है, मतलब ए डी बराबर डी बी दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, ये लाइन इसके समांतर है, ये भी दिया है, यानी डी ई पैरेलल बी सी दिया हुआ है। अगला है
सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमको? AE इक्वल EC। अब आप कहोगे कि नहीं हमको तो सिद्ध करना, समद्विभाजित विभाजित करती है, तो दोनों एक ही बात है। अगर ये समद्विभाजित विभाजित करेगा ये पॉइंट तो AE और EC बराबर होगा। अगला रहेगा हेडिंग उपपत्ति। उपपत्ति में लिखेंगे ट्रायंगल ABC में, इस ट्रायंगल में देखो तो दिया है DE पैरेलल BC। अब अगर हम लोग थेल्स का रूल लगाएं कि समांतर होकर जाने वाली लाइन दोनों को समान अनुपात में बांटती है, तो क्या होगा? ये AD अपान DB इक्वल होगा AE अपान EC। आगे लिख देंगे BPT या बाई थेल्स थ्योरम। अब AD और DB बराबर हैं ये दोनों, तो ये दोनों कट के क्या हो जाएंगे? एक, तो हो जाएगा ये एक बराबर AE अपान EC। ऐसा भी लिख सकते हो, एक बार AD की जगह DB लिख दो तो DB अपान DB हो जाएगा, या DB की जगह AD तो AD अपान AD हो जाएगा और कट के एक हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग गुणा करें तो होगा ये EC इक्वल AE, तो यहाँ आगे लिखेंगे, इसलिए E बिंदु AC को समद्विभाजित करता आई बात समझ में? तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि आता है DE AC का समद्विभाजक है, और यही हमको सिद्ध करना था। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो देखो प्रश्न कैसा है, उसका चित्र बना लो तुरंत, क्योंकि बिना फिगर के आपका सॉल्यूशन अधूरा माना जाएगा। प्रश्न में कह रहा है कि दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन सीधी ये सारी समांतर होती है, ऐसा है। मतलब पहले ही दे दिया कि D और E मध्य बिंदु है। तो सबसे पहला हेडिंग दिया है, क्या दिया है? AD बराबर DB दिया है और AE बराबर EC दिया है। फिर उसके बाद लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? DE पैरेलल BC। अगला हेडिंग क्या रहेगा? उपपत्ति। उपपत्ति में दिया हुआ AD और DB बराबर हैं, तो सबसे पहले अनुपात निकालेंगे हम लोग, लिखेंगे AD अपान DB। दोनों बराबर हैं तो कट के कितना आएगा? एक आएगा। फिर निकालेंगे हम लोग AE अपान EC, ये भी दोनों बराबर हैं तो कट के कितना आएगा? एक आएगा। तो फिर लिखेंगे चूँकि AD अपान DB इक्वल AE अपान EC। अच्छा बताओ ये कब होता है? AD अपान DB और AE अपान EC कब बराबर होता है? जब DE और BC पैरेलल होंगे तभी। तो यहाँ नीचे लिखेंगे इसलिए DE पैरेलल BC, और यही आपको सिद्ध करना था। कैसे सिद्ध हुआ? तो लिखेंगे बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, या थेल्स के थ्योरम से उल्टे नियम से। आई बात समझ में? और ये थ्योरम मैं आपको प्रूफ करके भी दिखाया हूँ। इससे ठीक पहले वाले सेशन में आप पूरा थेल्स थ्योरम जाके सीख सकते हो। अगर उसको देख के आए होगे तो फिर ये प्रश्न बिल्कुल आसान लग रहा होगा आपको। खैर इसको छापिए। क्वेश्चन नंबर 9, ABCD एक समलंब है जिसमें AB पैरेलल DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। दर्शाइए AO अपान BO इक्वल CO अपान DO। तो सबसे पहले बनाएंगे एक समलंब, कुछ ऐसा होता है। यहाँ इसका नाम लिख देते हैं, जैसे ABCD। कहा है AB पैरेलल DC, तो ये हमारा इमेज सही है। फिर करा इसके विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं, ऐसे ये हो गया। तो कह रहा सिद्ध करो कि AO अपान BO इक्वल CO अपान DO। तो ऐसा करने के लिए हमको करना क्या है? सिंपल है, बहुत ही आसान। क्या करना है आपको? कोई एक तरफ, चाहे इधर मिला दो चाहे उधर, ऐसे कर दो बस।
और इसको कोई नाम दे दो, जैसे ABCD हो गया। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है, AB पैरेलल DC, ये हमको पता है। उसके बाद सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है हमको, AO/BO = CO/DO। फिर अगला हेडिंग रहेगा उपपत्ति। आप एक लाइन और बढ़ा के लिख सकते हो कि OE समांतर DC खींचा, तो ऐसा लिखोगे OE समांतर DC या OE समांतर AB खींचा, ये करना है। अब उसके बाद यहाँ देखो दो ट्रायंगल हमारे पास, एक है ADB, एक है ADC। तो लिखेंगे सबसे पहले ट्रायंगल ADB में, इसमें क्या है, OE पैरेलल BA है, तो लिखेंगे OE पैरेलल BA, OE पैरेलल BA। तो यहाँ से क्या होगा ज़रा देखो, यहाँ से होगा DE/EA, DE/EA होगा, ये DO/OB जो हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। लिखेंगे बाई थेल्स थ्योरम। फिर लिखेंगे एक और ट्रायंगल हमारे पास ADC, लिखेंगे ट्रायंगल ADC में, इसमें भी वही चीज़ लिखेंगे OE पैरेलल CD। OE पैरेलल CD अगर है तो क्या होगा देखो, AE/ED या DE/EA लिखेंगे, क्योंकि यहाँ वही लिखे हैं, तो लिखेंगे DE/EA। तो यहाँ देखो नीचे से स्टार्ट हुआ तो ये भी ऐसे जाएगा CO/OA। आगे लिखेंगे बाई थेल्स थ्योरम, जो हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो दोनों का लेफ्ट हैंड बराबर तो राइट हैंड बराबर होगा, तो लिखेंगे बाई फर्स्ट एंड सेकंड, या इक्वेशन 1 और 2 से होगा ये DO/OB, या OB ने इसको BO लिखो, और इसको ये AO लिखो, तो ये होगा DO/BO = CO/AO। अब यहाँ से क्या होगा ज़रा देखो, हमको क्या लेके आना है, AO/BO, तो इस BO को ऊपर कर दो, CO को नीचे, तो होगा ये DO/CO = BO/AO। ऐसा होगा, BO ऊपर जाएगा, CO नीचे, इनको उल्टा लिख दोगे तो होगा ये CO/DO = AO/BO, या होगा ये AO/BO = CO/DO। यही हमको प्रूफ करना था। लिखेंगे इति सिद्धम या HP, कुछ नहीं था, बस थेल्स के नियम का कमाल है। देखो एक बार जब इस लाइन को हम लोगों ने पैरेलल लिया तो DE/EE EA = DO/OB हो गया, और एक बार जब इसी को इसके पैरेलल किया तो हो गया DE/EA = CO/OA। फिर दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया और हम लोग पहुंच गए सोल्यूशन पर। छापो।